हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं प्रायिकता। कक्षा 10 का ये टॉपिक है, तो इसे मैं पूरा ख़त्म करूंगा और आपको इस वीडियो के अंत तक रहना है और सारी बातें सीख के जाना है। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता में क्या होता है? संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। प्रायिकता, ठीक है ना। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता के बारे में सबसे पहले ये होता है, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, ठीक है ना। संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, यहाँ से ऐसे करके भी लिख सकते हैं। संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। कैसे? संभावनाएं ऐसे व्यक्त की जाती हैं जैसे हो सकता है कि बारिश हो, ठीक है ना। हो सकता है कि बारिश हो सकती है, या फिर ये कह दिया जाए कि ओले पड़ सकते हैं, या ठीक है ना। ऐसे करके तुम गाड़ी चला सकते हो, वह साइकिल चला सकता है। ऐसे कुछ भी संभावनाएं यदि व्यक्त करेगा तो वहां पर क्या होगा? प्रायिकता लगती है। ओके, प्रायिकता क्या होता है? यहाँ से समझ में आ गया। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज इस यहाँ पर समझो, प्रोबेबिलिटी और ये होता है इवेंट्स। इवेंट्स मतलब होता है घटना, पी फॉर ये होता है प्रोबेबिलिटी, जिसे मतलब प्रायिकता होता है, ठीक है ना। तो पीई जहाँ पर लिखा होगा उसका मतलब होता है क्या? घटना के घटित होने की प्रायिकता। घटना के घटित होने की प्रायिकता। प्रायिकता, ओके। अब जहां पर पीई डैश लिखा हो वहां पर हम समझेंगे कि घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। ना घटित होने की प्रायिकता। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखो एक बात और, यहीं से एक फार्मूला निकल के आ जाता है। क्या? कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और प्लस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता को यदि जोड़ देंगे तो जोड़ने पर बराबर एक आना चाहिए। बराबर क्या आना चाहिए? एक, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? तो एक ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ से तुमको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी जो हम प्रायिकता निकालेंगे वो प्रायिकता का मान एक से कम ही होना चाहिए। एक से अधिक किसी भी प्रायिकता, कोई भी प्रायिकता का मान एक से अधिक नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो इसका मतलब प्रायिकता जो भी निकलेगी वो एक से कम ही निकलेगी, ज्यादा नहीं निकलेगी। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात। और नेगेटिव नहीं निकलती है, जो भी प्रायिकता होती है वो पॉजिटिव निकलेगी और एक से कम निकलेगी। ओके, ये ध्यान में रख कर चलना है। अब यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ई बराबर ऊपर लिखा जाता है संभव घटना जिसकी तुम प्रायिकता निकाल रहे हो। तो यहाँ पर लिखा जाएगा संभव घटना और नीचे लिखा जाएगा कुल घटना। कुल घटना, ओके। तो ये कुछ फार्मूले हैं, मैं सारी बातें बताऊंगा। एक ये फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये है कि किसी भी जिसकी भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब प्रायिकता निकालनी है, तो उस प्रायिकता में जो संभव मान है, संभव घटनाएं हैं, उन्हें ऊपर रख दिया जाएगा और जो कुल घटना, टोटल इवेंट्स होंगे, जो टोटल घटनाएं होंगी, उन्हें हम नीचे रख देंगे और रख करके हल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे 3 प्रकार से पासा, सिक्का और ताश इसी प्रकार से पूछता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया पहले, लिखा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/3 है, तो उसके ना घटित होने की प्रायिकता बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी मैंने तुमको एक फार्मूला बताया था क्या, कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखा है कितनी? 1/3। तो घटित होने की प्रायिकता को मैंने बोला था पीई मानेंगे, प्रोबेबिलिटी और इवेंट से ऐसे करके, ई का मतलब होता है इवेंट्स, ठीक है ना। ये मान लिया। तुमसे पूछ रहा है कि घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, तो ना घटित होने की प्रायिकता को हम बोलते हैं पीई डैश, मैंने अभी बताया था, ठीक है ना। और एक मैंने फार्मूला बताया था कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों को जोड़ने पर कितने के बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पीई का मान दे रखा है 1/3। 1/3 दिया तो यहाँ पर रख देंगे, प्लस इसका वैल्यू चाहिए हमें, तो पीई डैश का वैल्यू में चाहिए बराबर कितना है? 1। यो प्लस 1/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/3। बिल्कुल जैसे समीकरण हल करते हैं वैसे ही हल कर लेंगे। तो 1 यो प्लस 1/3 उधर पहुँचेगा -1/3, इसके बटे 1 कर लेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो ये क्या आ गई? यही तो आ गया पीई डैश, मतलब घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। पीई डैश की वैल्यू आ गई, पीई डैश की वैल्यू आ गई कितनी? 2/3।
ओके, तो ये समझ में आया होगा। और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है सारी बातें मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, एक थैले में 3 लाल और 4 नीली गेंदें हैं। थैले से एक गेंद या द्रक्षया निकाली जाती है, या द्रक्षया मतलब होता है बिना देखे निकाली जाती है। तो एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता मुझे पता करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, किसी भी चीज की प्रायिकता निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था संभव घटना बटे कुल घटना होती है। ओके, तो संभव घटना तुम्हें पता होना चाहिए और कुल घटना पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुल घटना की बात यदि करूँ तो कुल घटना, यदि कुल घटना की बात करता हूँ तो कुल घटने का मतलब है यहाँ पर 3 लाल गेंदें हैं और 4 नीली गेंदें हैं। मतलब टोटल गेंदें कितनी है, तो 3 में 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब कुल घटनाएं कितनी है, 7 हैं। अब उसके बाद तुम्हें प्रायिकता काहे की चाहिए, एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता चाहिए। ठीक है ना, याद रखिए मतलब होता है बिना देखे। जैसे कि ऐसे झोला है, उसमें 3 लाल गेंद है और 4 नीली गेंद हैं। आपने बिना देखे उसमें हाथ डाला और एक गेंद निकाल ली, तो एक गेंद वो गेंद नीली गेंद निकाले जाने की हमें प्रायिकता चाहिए। ठीक है ना, मतलब ऐसा क्या संभावनाएं हैं, कौन सी संभावना है जिससे कि ऐसे करके निकालो यदि तो नीली ही गेंद निकलनी चाहिए, लाल गेंद नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है ना, तो वही मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्रायिकता निकालते हैं। तो सबसे पहले कुल घटना लिख दिया जाता है, 3 इधर 4 इधर, मतलब 3 और 4 7। टोटल कितनी गेंदें हैं, 7 हैं। अब समझो यहाँ पर संभव घटना की बात करेगा तो संभव घटना मतलब होता है 4 नीली गेंदें हैं, यदि उन 4 में से कोई भी एक गेंद आ जाएगी तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी। तो बस यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब संभव घटना में क्या आ जाएगा संभव घटना में ले लेंगे क्या, संभव घटना में कितनी नीले जिसकी भी प्रायिकता निकाली जाती है बच्चा, उसी की संभव घटना, उसी के अंक आते हैं। मतलब कि जिसकी भी तुम प्रायिकता निकाल रहे हो, यदि तुम्हें उसकी क्या जो भी प्रायिकता निकालनी है, जब मान लिया नीली गेंद की तुमने प्रायिकता निकालना है तुमको, तो नीले ही जितनी भी गेंदें नीली होंगी वो सारी गेंदें तुम्हारी संभव घटना में आ जाएंगी। ओके, यदि लाल गेंद की मैं प्रायिकता निकालता तो संभव घटना में लाल वाली गेंदें आ जाती है। समझ में आ रहा है, देखो समझो। तो संभव घटना जो है संभव घटना का मतलब जब नीली गेंद के निकालना है तो यहाँ पर संभव घटना कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ पर मुझे प्रायिकता चाहिए, तो प्रायिकता के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, दूसरे नंबर में भी फार्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ई बराबर संभव घटना बटे कुल घटना, यही तो बताया था, संभव घटना बटे कुल घटना। तो बस संभव घटना कितनी है, संभव घटना है 4, तो 4 लिख दो ऊपर, बटे कुल घटना कितनी है 7, तो उसे लिख दो बटे में 7। तो बस 4 बटे 7 जो आ गई, इसकी क्या आ गई, प्रायिकता आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ई बराबर आ गया 4 बटे 7। मतलब कि एक नीली गेंद आने की प्रायिकता जो है वो 4 बटे 7। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक लिया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर 1, जैसे एक अभाज्य संख्या आने की, एक सम संख्या आने की, या फिर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की। ठीक है ना, इनकी प्रायिकताएं तुम्हें पता करनी है। सबसे पहले मैंने बताया किसी भी संख्या की यदि आपको प्रायिकता निकालनी है तो 2 चीजें आनी चाहिए, एक तो कुल घटना और एक संभव घटना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पासा सभी लोग आप लोग जानते होंगे, पासा में 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर कुल घटना कितनी हो जाएगी, क्योंकि पासा में कितने होते हैं फलक, 6, इसका मतलब लिखोगे कुल घटना, जो कुल घटना होगी तो वो कुल घटना हो जाएगी कितनी, 6। तो कुल घटना तो हो जाएगी 6। अब बात करते हैं क्या, अब एक एक करके सभी की। यहाँ पर देखो आभाज्य संख्या, तुम्हें आभाज्य संख्या पता होना चाहिए। क्या होता है, कोई भी पासा जैसे होता है, जैसे पासा में आप लोग यहाँ पर बता देता हूँ, पासा में क्या होता है, 6 फलक होते हैं। ठीक है ना, 6 फलक होते हैं जिन पर 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे करके गिनती लिखी होती है। ठीक है ना, अब इन्हीं अंकों में तुम सभी लोग जानते हो क्या, कि आभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड या तो 1 हो या फिर स्वयं वही संख्या हो। मतलब ऐसी संख्या जो संख्या अन्य किसी संख्या से ना कटे, केवल या तो 1 से कटे या फिर स्वयं अपनी वही संख्या से स्वयं संख्या से कटे। ठीक है ना, ऐसी संख्या ही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 ये जो है कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। यदि तुमसे मैं कहूँगा विषम संख्याएं आप लोग जानते हो 1 3 5। यदि तुमसे मैं कहूँ सम संख्याएं, तो सम संख्याएं जानते हो 2 4 6। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बात क्या कर रहा है, आभाज्य संख्या। तो आभाज्य संख्या क्या होती है, 1 2
एक 3 और एक 5, ये 3 ऐसी इवेंट्स हैं, 3 ऐसी घटनाएं हैं जो अभाज्य संख्याओं में आती हैं। तो यहाँ पर इसकी संभव घटना क्या आ जाएगी, तो इसकी संभव घटना आ जाएगी, संभव घटना ऐसे भी लिख सकते हो, संभव घटना जो है वो क्या आ जाएगी, संभव घटना आ जाएगी 3, 1 2 3, 3 अंक ऐसे हैं जो अभाज्य हैं, ठीक है ना। तो 3 संभव घटना 3। अब इसकी यदि प्रायिकता चाहिए तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ई बराबर क्या होता है, संभव घटना को लिखते हैं ऊपर, संभव घटना लिखते हैं ऊपर बटे कुल घटना लिखते हैं नीचे, कुल घटना कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो संभव घटना कितनी आई 3 और कुल घटना कितनी है 6, तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब इसकी प्रायिकता क्या आ गई 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी अभाज्य संख्या की प्रायिकता जो आ गई वो आ गई प्रोबेबिलिटी ई बराबर 1/2। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ये मैंने निकाल दी। अब मैं देखता हूँ एक सम संख्या आने की। एक सम संख्या आने का मतलब क्या है, एक सम संख्या का मतलब होता है सम संख्या 2 4 6। तो यहाँ पर भी तो 3 ऐसी घटनाएं हैं जो संभव हो सकती है, इनमें से कोई भी संख्या आ जाएगी, हम मान लेंगे सम संख्या है, या तो 2 आ जाएगी तब भी हम मान लेंगे सम संख्या है, 4 आ जाएगी तब भी मान लेंगे, 6 आ जाएगी तब भी मान लेंगे। तो इसका मतलब 1 2 3 ऐसी संभव घटनाएं हैं जिनमें सम आने की संभावनाएं हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुल घटना तो वही रहेगी, कुल घटना तो सभी में 6 है, लेकिन यहाँ पर संभव घटना जो हो जाएगी, इस यहाँ पर संभव घटना क्या हो जाएगी, संभव घटना। तो यहाँ पर भी संभव घटना कितनी होगी 1 2 3, 3 ऐसे, 1 2 3 ये सम है 2 4 6। तो जब तुम सम संख्या की प्रायिकता तुम पता कर रहे हो तो तुम्हें सम वाले ही गिनने पड़ेंगे। ओके, 2 4 6 ये सम है, तो इसका मतलब 3 जो है संभव घटना है और कुल घटना कितनी है 6। तो यहाँ पर जब प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ई बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ई बराबर होता है संभव घटना को लिखते हैं ऊपर और बटे कुल घटना को लिखते हैं कहाँ, नीचे हर में, ठीक है ना। तो संभव घटना कितनी है 3 और कुल घटना कितनी है 6, कुल घटना ये थी 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिया, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इसकी भी प्रायिकता क्या आ गई 1/2, मतलब ये सम संख्या आने की भी जो प्रायिकता निकली है वो भी क्या निकली है 1/2। अब आएंगे 2 और 6 के बीच स्थित, अब 2 और 6 के बीच स्थित, तो यहाँ पर क्या है 2 और 6 के बीच स्थित अंक कौन कौन से, 2 और 6 के बीच में, तो 1 2 3, 3 अंक ऐसे हैं जो 2 और 6 के बीच में स्थित हैं। इसका मतलब संभव घटना क्या होगी, संभव घटना होगी 3 यहाँ पर भी। तो यहाँ पे भी संभव घटना कितनी होगी, संभव घटना होगी 3 और कुल घटना तो सभी में 6 है क्योंकि पासे में 6 ही फलक होते हैं। कुल घटना कितनी है 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ई बराबर संभव घटना को लिखेंगे ऊपर और कुल घटना को लिखेंगे नीचे। तो संभव कितनी है 3 तो और कुल है कितनी 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इसकी भी प्रायिकता क्या निकल के आ गई, प्रोबेबिलिटी ई बराबर 1/2 निकल के आई, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2, ठीक है ना। इसकी भी प्रायिकता निकल के आ गई। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया है 4 नंबर, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिस पर निम्न अक्षर अंकित है, ठीक है ना। पासा वैसे आप सभी लोग जानते हो, लेकिन इसके पास कुछ विचित्र प्रकार का पासा है जिसके एक फलक पर ए, दूसरे फलक पर बी, तीसरे फलक पर सी, डी, ई और ऐसे जो है ए है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। पासा है तो 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक हैं, ओके। लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पर भी एक फलक पर ए है और यहाँ पर भी एक फलक पर ए है, मतलब रिपीटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझो एक बार उछाले जाने पर, इसी पासे को यदि एक बार उछाला जाता है तो तुमसे प्रायिकता पूछ रहा है, ए आने की प्रायिकता बताओ और डी आने की प्रायिकता बताओ, दोनों प्रायिकताएं तुम्हें पता करनी है। तो दिमाग समझना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता, ठीक है ना। पहले यही मैं पता कर लेता हूँ। तो ए आने की प्रायिकता में क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें संभव घटना पता होना चाहिए और कुल घटना पता होना चाहिए। तो यहाँ पर संभव घटना क्या होता है, संभव घटना तो संभव घटना तुमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासा को देखना पड़ेगा कि ए कौन कौन सी मतलब फलकों पर ए लिखा है, जो वो फलक आ जाएगा तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी। दिमाग समझना, तो एक बार ए यहाँ पर लिखा है, एक बार ए यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब 2 ऐसे फलक हैं जिनमें से कोई भी एक आ जाएगा तो हमारा इस एक ही आने की प्रायिकता आ जाएगी। इसका मतलब संभव घटना कितनी हो जाएगी 2, तो संभव घटना तो 2 हो गई। और कुल घटना कितनी है, टोटल घटना कितनी है, तो टोटल घटना कोई भी पासे में टोटल घटना 6 होती हैं क्योंकि उसमें 6 फलक होते हैं। तो कुल घटना कितनी है
कुल घटना है 6। अब इसकी प्रायिकता चाहिए, तो प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ई बराबर होता है संभव घटना को लिखते हैं ऊपर, संभव घटना लिखते हैं ऊपर और बटे कुल घटना लिखते हैं नीचे। कुल घटना लिखते हैं नीचे। तो संभव घटना कितनी है 2 और कुल घटना कितनी है 6। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 1/3। मतलब ए आने की प्रायिकता जो आई वो कितनी आ गई 1/3। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ई बराबर 1/3। ये काहे की प्रायिकता निकली है, ए आने की प्रायिकता। अब मैं तुमको बताता हूँ डी आने की प्रायिकता। कुल घटना तो तुम्हें पता है, डी आने की यदि प्रायिकता चाहिए तो संभव घटना यहाँ भी लेना पड़ेगा, संभव घटना। तो संभव घटना यहाँ पर कितनी है, उस पासे में देखो कि डी कौन कौन से फलकों पर है, तो केवल एक ही ऐसा फलक मुझे दिखा जहाँ पर डी दिख रहा है। इसका मतलब संभव घटना कितनी आ गई 1, और कुल घटना कितनी होगी, तो कुल घटना किसी भी पासे की 6 होती है, तो यहाँ पर भी कुल घटना कितनी होगी 6, कुल घटना होगी 6। तो यहाँ पर प्रायिकता चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ई बराबर संभव घटना ऊपर लिखा जाता है, फार्मूला ध्यान रखना, ये याद रखना, संभव घटना बटे कुल घटना होता है, कुल घटना, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दो घटना। तो संभव घटना कितनी 1 और कुल घटना कितनी 6, तो 1/6। अब इसे काट नहीं सकते हो ना, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता जो आ जाएगी वो 1/6 ही आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ई बराबर 1/6, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे। तो ए आने की प्रायिकता जो है वो आई है 1/3, जबकि डी आने की प्रायिकता आई है 1/6। ओके, तो ये किसका आंसर है और ये किसका आंसर है। ओके, आगे देख ले। एक और मैंने क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन लिया है। क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए या फिर करने के लिए तुम्हें ध्यान से उस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा और उसे ध्यान समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पर लिया है कि संयोग, मतलब संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने पर निम्न संख्याओं को इंगित करती है, ठीक है ना। निम्न संख्याएं वो कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ तक के अंकों को वो इंगित करती है, मतलब दर्शाती है। फिर कह रहा है निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात करो। 8 को करेगा इंगित, या फिर एक विषम संख्या को करेगा इंगित, या 2 से बड़ी संख्याओं को करेगा, या फिर 9 से छोटी संख्याओं को करेगा। इन सभी की मुझे प्रायिकता चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा जो संयोग का खेल है वो क्या खेल होता है, यहाँ पर ये जो मैंने तीर बनाई है यही तीर का सारा खेल है। इसे मतलब ऐसे करके क्लिक किया जाता है तो ये होता है एक बार राउंड करके किसी भी अंक पर जो होता है रुक सकता है, ठीक है ना। और सारे अंकों पर रुकने की जो घटना है संप्रायिक है, मतलब कि किसी पर ये नहीं है कि यहाँ पर चुंबक लगा है तो यहीं पर रुकेगी, ठीक है ना। वो सभी जगह पर समान रूप से रुक सकती है, ठीक है ना। अब यहीं पर इसी की तुम्हें प्रायिकता चाहिए, इस वाले पूरे जो है संयोग के खेल से ही ये पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर ऐसे करके क्लिक करेगा हर एक खेलने वाला व्यक्ति, और ये जो होता है तीर जो है किसी भी एक अंक के ऊपर रुकेगा करके अंत में, ठीक है ना। और वही जो होगी उसकी प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की प्रायिकता निकालने के लिए तुम्हें कुल घटना पता होनी चाहिए। कुल घटना, तो कुल घटना क्या है, यहाँ पर देख रहे हो कि कुल घटना होते हैं कितने अंक यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हैं। तो इसका मतलब कुल घटनाएं कितनी है 8, ठीक है ना। कुल घटना कितनी है 8, ठीक है। तो ये समझ में आया कुल घटना 8 है। अब समझो, अब जब 8 को करेगा इंगित तो इसका मतलब है अब यहाँ से प्रायिकता चालू हो जाएगी। तो दिमाग समझना है, हर बार अभी तक मैं फार्मूला लगा रहा था संभव घटना ऊपर कुल घटना नीचे। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रायिकता निकालने का तुम्हें बताता हूँ, समझना। यहाँ पर क्या होगा, 8 को करेगा इंगित तो इस वाले पूरे टेबल में देखो, इस वाले पूरे मतलब वृत्त में देखो क्या है, यहाँ पर कहीं 8 कितनी बार लिखा है, तो केवल एक ही जगह ऐसी मुझे मिली जहाँ केवल 8 दिख रहा है, अन्य मतलब कोई भी स्थान पर 8 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसकी संभव घटना कितनी होगी 1, मतलब कि इस तीर जब तीर घूमने पर इसी जगह पर रुकेगा तभी वो 8 को इंगित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसका मतलब संभव घटना क्या है 1, क्योंकि एक ही स्थान पर 8 लिखा है। तो संभव घटना तो हो गई 1, और कुल घटना कितनी है 8, तो कुल घटना नीचे लिखी जाती है। तो 8 को करेगा इंगित, इसकी प्रायिकता निकल के आ गई BE बराबर 1/8, मतलब प्रोबेबिलिटी और इवेंट्स, मतलब होता है ये घटना जो है 1/8 निकल के आ गई। अब एक विषम संख्या को करेगा, अब यहाँ पर विषम संख्या देखो तो प्रोबेबिलिटी ई बराबर, यहाँ भी वही संभव घटना बटे कुल घटना होता है, लेकिन विषम संख्या की बात कर रहा है तो विषम संख्या कौन कौन सी है, ये भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, और ये नहीं, ये होती है, ठीक है ना। 1 3 5 7 यही तो विषम संख्याएं हैं। तो बस इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4,
इस पूरे वृत्त में, इस पूरे संयोग के खेल में 4 ऐसी घटनाएं हैं जो कैसी होंगी, विषम होंगी। मतलब 1 3 5 7, 1 3 5 7 ये कैसी है, विषम है। इसका मतलब संभव घन संख्या की प्रायिकता चाहिए तो 4 ऐसी हैं, तो 4 लिखो ऊपर और बटे टोटल कितनी है, टोटल संख्या है 8, मतलब कुल घटना कितनी है 8। तो वही कुल घटना नीचे लिखा जाता है, संभव घटना ऊपर लिखा जाता है। अब 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, जब कट रहा है तो काट दो, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2। ओके, अब आगे देखते हैं 2 से बड़ी संख्याओं को करेगा इंगित, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी बराबर 2 से बड़ी संख्याएं। अब देखो 2 से बड़ी संख्याएं यही तो होंगी, 3 4 5 6 7 8, यही तो 2 से बड़ी हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुल कितनी संभव घटनाएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी संभव घटना है जिनमें कोई भी घटना आ जाएगी, कोई भी अंक आ जाएगा तो वो 2 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब 6 जो है संभव घटना है बटे कुल घटना कितनी है, कुल घटना है 8, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौके 8, तो इसकी प्रायिकता आ गई 3/4। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, कह रहा है 9 से छोटी संख्याओं को करेगा, तो 9 से छोटी संख्याएं तो ये सभी हैं। इसका मतलब संभव घटना में तो टोटल 8 घटनाएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी यदि प्रायिकता मुझे चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा, ये सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं, इसका मतलब संभव घटना भी 8 होगी और कुल घटना भी 8 है, ठीक है ना। तो 8 से 8 कट जाएगा, 8 एकम 8, तो इसकी प्रायिकता आएगी कितनी, 1। क्यों, क्योंकि 9 से छोटी संख्या है, यहाँ पर किसी भी अंक पर रुक जाएगा वो तीर, तो वो 9 से छोटी तो है ही सभी सारी संख्याएं, इसका मतलब उसकी प्रायिकता 1 होगी। मतलब एक बार ही क्लिक करने पर वह ये इस प्रायिकता को फॉलो कर लेगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो अच्छा से कोई कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ध्यान से पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए। जो भी बताता हूँ इसे ध्यान से लिख लिया करो और उसके बाद क्या होता है, एक्सरसाइज लगाया करो। ऐसे करके आप उससे क्या होगा कि आपको मतलब बहुत अधिक प्रॉफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू।